उत्तर प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह आज अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में दस्तक दे रहे हैं। पूर्वांचल के वोटों का गणित साधने के लिहाज से अमित शाह यहां रैली करने वाले हैं। कल ही शाह ने वाराणसी में चुनावी सीजन की सबसे बड़ी बैठक की है। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से जुटे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने यूपी में 2017 वाला करिश्मा दोहराने का मंत्र बारीकी से सिखाया। काशी के कोतवाल के आगे हाजिरी लगाते अमित शाह। यूपी में फिर से विजय का आशीर्वाद मांगते अमित शाह और पूजा पाठ से पहले कामकाज की जिम्मेदारी निभाते अमित शाह। पूर्वांचल दौरे के पहले दिन का अंत अमित शाह ने बाबा के दरबार में किया, लेकिन उससे पहले शाह वो सब कुछ पक्का कराए थे जो उनके हाथ में है। यूपी के चुनावी समर में बीजेपी की जीत निश्चित करने का इरादा लेकर उतरे अमित शाह ने कल यूपी में इस चुनावी सीजन की अब तक की सबसे बड़ी बैठक की। मकसद सिर्फ ये कि कार्यकर्ताओं को यूपी जीत की राह बनाने के गुर दिए जाए। विधायकों, पदाधिकारियों, बूथ प्रमुखों, कार्यकर्ताओं सबके साथ अमित शाह ने विस्तार से चर्चा की और 300 प्लस के टारगेट के लिए जो 6 सूत्रीय मंत्र दिया, ये कुछ ऐसा है। बूथ जीता तो यूपी जीता। हर पन्ना प्रमुख उठाए 60 वोट की जिम्मेदारी। 12 से 15 घरों में जाए पन्ना प्रमुख। सरकार की योजनाओं का हो प्रचार प्रसार। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भरपूर बात। यूपी में भयमुक्त राज का प्रचार। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने देश और प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। कार्यक्रम के मंच पर योगी के साथ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने राम मंदिर का मॉडल लहराकर संदेश पहले ही साफ कर दिया था कि चुनाव में यही मॉडल चलना है और चलाना है। जय श्री राम का उद्घोष करते काशी तक पहुंचे कार्यकर्ता पहले ही उत्साह से लबरेज थे। केंद्रीय नेतृत्व से जीत का मन मुताबिक मंत्र पाकर इनका जोश दोगुना हो गया। हम क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा स्तर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, व्यवस्था करेंगे। हम राज्य के और देश के बातों को लेकर के जाएंगे। हम विधानसभा में कौन लड़ रहा है, हमारा बिंदु ये नहीं है। क्या देश के मुद्दे विधानसभा पे भी हावी रहे? बिल्कुल, सारे देश और राज्य के मुद्दों पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ना है आपकी बार। उनका शुरू से हमेशा एक मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस मंत्र को हम लोग 2022 में भी लेकर चलेंगे। प्रकृति के हिसाब से किस नेता की आवश्यकता है, बूथ में प्रचार की तरफ से अलग और प्रबंधकीय जो है विचार अलग से, तो इन सब चीजों को लेके जो काम उनको 2 महीने बाद करने हैं उनको आज से ही करने के लिए। जैसे वाराणसी में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूकी तो अपने पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन यानी आज वो यूपी की सत्ता के दूसरे दावेदार अखिलेश के गढ़ में हुंकार भरेंगे। दिलचस्प बात यह है कि आज ही अखिलेश योगी के गढ़ में उनको चुनौती दे रहे हैं। अमित शाह आजमगढ़ में रैली करेंगे तो अखिलेश गोरखपुर में अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अमित शाह आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे तो अखिलेश के लिए गोरखपुर के जरिए विजय रथ यात्रा के तीसरे दौर का आगाज होगा। शाह बस्ती में रैली करेंगे तो अखिलेश भी रथ यात्रा के साथ गोरखपुर में रैली करेंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी? तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया। तो मुद्दे की बात यह है कि पूर्वांचल का मैदान सियासी दिग्गजों का अखाड़ा बना हुआ है। ये न तो कोई संयोग है और न ही कोई प्रयोग, बल्कि सीधे सीधे आंकड़ों का खुला खेल है। पूर्वांचल इलाके में कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को यहां से 115 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीती थी।
तब पूर्वांचल के बूते ही समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी। उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने उसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 4.5 वर्ष 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जाहिर है पूर्वांचल के वोटरों के मिजाज के मुताबिक ही चुनावी खेल के मैन ऑफ द मैच भी बदलते हैं। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल में जो हासिल किया था उसे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। अगले कुछ महीनों तक यही मिशन योगी का है, यही शाह का है और यही पीएम मोदी का। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।